मेरी क्लास के लिंक को शेयर करें आप। ऑल द स्टूडेंट्स काइंडली अटेंशन। सारे स्टूडेंट्स जो कनेक्ट हुए हैं सभी एक बार अपने कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेजें, जिससे मुझे पता चले आप कनेक्ट हो गए हैं। देन आई विल स्टार्ट माय क्लास ऑन मध्य प्रदेश हिस्ट्री। मध्य प्रदेश के इतिहास पर हम चालू करने वाले हैं और बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। और रेगुलर ये क्लास हम स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आज ये पहली क्लास है जिसमें कि मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हों। इससे प्री इंट्रोडक्शन क्लास। आप अगर सुन रहे हैं मेरी आवाज़ तो मुझे बताएं। शुरू करें। चलो एक क्वेश्चन तो हम ले लेते हैं जब तक, फिर और भी स्टूडेंट कनेक्ट होंगे, सभी अपना नाम भी बताएंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हुए नहीं हुए आज तो हम कल आगे बढ़ाएंगे इस क्लास को, फिर कल लेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये आ गया पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताएं पुरा पाषाण कालीन निम्न स्थलों में से किसका संबंध मध्य प्रदेश के साथ में है? बताइएगा। ऑप्शंस सामने हैं, आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। विच वन इज द करेक्ट आंसर? अग्नि, कुंडल, लोनार या फिर उपरोक्त सभी? तो कौन सा आंसर इसका सही है ये आपको बताना है। कमेंट में आंसर दीजिए आप। अर्जुन जी और भी स्टूडेंट्स कमेंट में आंसर दें कि पुरा पाषाण कालीन ये जो स्थल दिए हुए हैं ए बी सी डी, इनमें से किसका संबंध मध्य प्रदेश से है? अग्नि से, कुंडाला से, लोनार से या उपरोक्त सभी में से? एनीवन नो? आप में से कोई जानता है जी? देखिए इसका जो आंसर है वह है उपरोक्त सभी। ध्यान रखिएगा, उपरोक्त सभी इसका आंसर है, यानी कि अग्नि से भी इसका संबंध है, पुरा पाषाण कालीन से, कुंडला से भी है और लोनार से भी है। अच्छा ये जो क्षेत्र हैं ये नर्मदा, ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के किनारे इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि पुरा पाषाण काल के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नर्मदा नदी, नर्मदा के अलावा सोन नदी, ये सब बहुत पुरानी नदियां हैं। बेतवा नदी जिसको कि बेत्रावती भी नाम से भी जानते हैं अपन, ठीक है, और वैनगंगा नदी जो कि मध्य प्रदेश की ही नदियां हैं, उसके पास में इनके पुरा पाषाण कालीन साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया अगला क्वेश्चन। आपको अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो आप एक बार यस करके हेलो करके कमेंट करें आप। और ये पहली क्लास है जिसमें कि मैंने आपको ये डेमो दे रहा हूँ और इससे आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अब रेगुलर 3 से 4 के बीच में ये क्लास रहेगी और इसका अपडेशन आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। आप मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, स्टडी कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपको मेरी क्लास के बारे में जानकारी मिले। और साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर भी मेरी क्लास से ज्वाइन हो सकते हैं। अनअकैडमी, ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पर भी मैं पढ़ाता हूँ। आई एम एजुकेटर इन अनअकैडमी। अनअकैडमी पे हरदयाल कुशवाहा, ध्यान रखिएगा, हरदयाल कुशवाहा के नाम से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हरदयाल कुशवाहा, ठीक है, इसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। हरदयाल कुशवाहा जैसे आप सर्च करेंगे यू विल गेट हरदयाल कुशवाहा क्लास, और उसमें अनअकैडमी में आप फॉलो अप कर सकते हैं। और उसमें रेगुलर मेरी क्लास चलती है मध्य प्रदेश पर। ठीक है, एक क्लास होती है एमपी जीके की जो कि सुबह 10 से 11 होती है, और दूसरी क्लास एमपी पीएससी, ध्यान रखिएगा, एमपी पीएससी की एमसीक्यूज क्लास है जो कि 6 से 7 इवनिंग में पीएम
ये AM है, ध्यान रखिएगा। और रात में कमीशंस, MPPSC के कमीशंस पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि MCQs के माध्यम से होते हैं, वो रात में 9 से 10 रहती है। तो इन तीनों क्लास में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल एग्जामिनेशंस, MPPSC एंड व्यापम्स, तो उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आ गया, बताइए इसमें आंसर। महापाषाणकालीन आदमगढ़ शिलाश्रय की खोजकर्ता कौन है? कौन ने खोजा था इसको? BB मिश्रा, BB लाल, RB जोशी या फिर HD सांकल्या? एनीवन नो? आप में से आप सभी विद्यार्थी एक बार मेरे को कमेंट जरूर कर दें। आप जितने भी कनेक्ट हुए हैं, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज कमेंट मी ऑन द कमेंट बॉक्स। हेलो कर आप कमेंट करें जिससे मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं। और आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता है तो उसका जवाब आप कमेंट में जरूर दें, जिससे कि आपकी कनेक्टिविटी रहेगी और आप लगातार मेरे क्वेश्चंस के साथ में सीरियसली जुड़ेंगे। आपको पूरे एनालिसिस के साथ में मैं आपको ये क्लास लेने वाला हूँ। मध्य प्रदेश के डिफरेंट हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पार्ट हैं, सबका कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पर मिलने वाला है आपको, ठीक है। देखिए ये मध्य पाषाण कालीन की जो आदमगढ़ शिलाश्रय हैं, इसकी खोजकर्ता जो है वो हैं RB जोशी, ध्यान रखिएगा, RB जोशी। ये मैं आंसर दे रहा हूँ आपको, RB जोशी ने इनकी खोज की थी। आदित्य शर्मा, वेलकम, वेलकम टू माय क्लास, वेलकम टू माय क्लास। इसी तरीके से आप मेरे को कमेंट करके बताते जाएं जिससे कि मुझे पता चलेगा, ठीक है। चलिए RB जोशी ने, ठीक है ना, महापाषाण कालीन आदमगढ़ शिलाश्रय की खोज की थी। अच्छा, आदमगढ़ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं? देखिए ये जो है जो होशंगाबाद में है, आप याद रखिएगा, होशंगाबाद में ये पूरी की पूरी गुफाएं स्थित हैं, आदमगढ़ की गुफाएं बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा RB जोशी ने और भी अन्य जो शिलाश्रय गुफाएं हैं उनकी खोज की थी। अच्छा, इसकी खोज में इनको क्या प्रमाण मिले थे? ये आदमगढ़ की शिलाश्रय हैं, इसमें जो एक समाधि, एक कब्र मिली थी, ठीक है ना, उसमें मानव के साथ में पशु के साक्ष्य मिले थे। पशु में कौन मिला था यहाँ पर? कुत्ता, कुत्ते की यहाँ पर, ठीक है ना, कुत्तों की भी यहाँ पर कंकाल प्राप्त हुए थे, ठीक है। BB लाल नहीं है, RB जोशी हैं, ठीक है आदित्य जी, RB जोशी ने, ठीक है ना, इसकी खोज की थी, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए एरन के बारे में बताइए, एरन का संबंध किस काल से है? महापाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, महापाषाण कालीन, नव पाषाण कालीन या फिर पुरा पाषाण कालीन? ठीक है, आपको अगर पता है तो आप इसका आंसर दें, विच वन इज द करेक्ट आंसर, बताएं। एरन का किससे संबंध है? ABCD, पोल में आंसर दीजिए, पोल में ABCD भी आप दे दीजिएगा आंसर इसमें कमेंट में, तो मुझे मालूम पड़ेगा A है, B है, C है या D है जी, बताएं। ऑल स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सभी मेरी क्लास को फॉलो जरूर करते हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बताना चाहता हूं अनअकैडमी पर भी मैं क्लास लेता हूं, तो आप अनअकैडमी पे भी मेरे को फॉलो करें। अनअकैडमी के ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें और उसमें फ्री, ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी नाउ फॉर फ्री, ठीक है ना, फ्री में आपको यहाँ पर पूरी क्लास मिलने वाली है। आपको अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करना है और हरदयाल कुशवाहा, ध्यान रखिएगा, हरदयाल कुशवाहा, आप जैसे ही मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, यू विल गेट फ्री एक्सेस ऑफ अनअकैडमी फ्री क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस में लेता हूँ वहाँ पर, यहाँ पे कि मैं आपको मध्य प्रदेश GK, MPPSC MCQs और साथ ही साथ कमीशंस की क्लास रेगुलर आपको मिलती हैं, जो कि सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक, शाम को 6 से 7 और रात में 9 से 10 रहती है। तो उसमें आप ज्वाइन करके पूरे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। और उसमें आप अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन करेंगे
तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा रेफरल कोड के थ्रू। चलिए इसका जो आंसर है वो है, देखिए क्या बताया आपने आंसर, नव पाषाण ए, मध्य पाषाण काल। देखिए मध्य पाषाण काल नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है नव पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, एरन सागर का संबंध नव पाषाण काल से है। ठीक है, वेलकम संतोष जी। ठीक है, इसका आंसर नव पाषाण काल से है और एरन सागर में सती प्रथा। ध्यान रखिएगा, सभी बताऊंगा, हर फैक्ट के बारे में बताऊंगा, लेकिन लगातार आपको मेरे इस लाइव क्लास से रेगुलर जुड़ना है और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी आप मेरी क्लास में जुड़िए। रेगुलर होती है वहाँ पर क्लास, और अभी 6 बजे से क्लास है जिसमें आप MPPSC की भी तैयारी कर सकते हैं। सती प्रथा, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। सती प्रथा जो कि गुप्त वंश, ध्यान रखिएगा, गुप्त वंश के समकालीन यहाँ पर साक्ष्य है ये। और गुप्त वंश के यहाँ पर जो कौन थे यहाँ पर मंत्री, ठीक है ना, जिनको बोलते थे अमात्य, गुप्त वंश में अमात्य बोला जाता था। अमात्य की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी युद्ध के दौरान, और जिनका नाम क्या था, गोपराज। ध्यान रखिएगा, गोपराज की मृत्यु होने के बाद में इनकी पत्नी ने, इनकी जो पत्नी थी, पत्नी ने यहाँ पर, ठीक है ना, सती हुई थी। ध्यान रखिएगा, पत्नी यहाँ पर सती हुई थी। अरे ठीक है, क्लियर हो गया। कनेक्शन क्यों नहीं आते हैं यार? पत्नी यहाँ पर सती हुई थी, देन उसके बाद में ये यहाँ पर ये सती प्रथा के प्राप्त हुए थे। अच्छा, उस समय गुप्त वंश के कौन से राजा थे, उनका नाम था भानुगुप्त। ध्यान रखिएगा, भानुगुप्त। भानुगुप्त के समय पे अमात्य गोपराज की यहाँ पर मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी यहाँ पर सती हुई थी, तो उसके साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं। और इनका जो काल था भानुगुप्त का, ये था 510 ईस्वी के समय। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले से लोह युगीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बताएं, मध्य प्रदेश में, एनीवन नो? आप में से किसी को पता है मध्य प्रदेश के किस जिले से लोह संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? जबलपुर, बालाघाट, मुरैना या फिर सागर? पोल में आंसर दीजिएगा, या फिर आप कमेंट में मुझे आंसर दें। कमेंट में ABC आंसर या D कौन सा है, कमेंट में लिख के बताएं मेरे को कि इसमें से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बताएं, पता है किसी को? देखिए इसका जो आंसर है वो है लोह युगीन संस्कृति की जो साक्ष्य प्राप्त हुए थे, साक्ष्य प्राप्त हुए थे, वो मुरैना में प्राप्त हुए थे। ध्यान रखिएगा, मुरैना। और मुरैना के अलावा इसके बाजू के जो जिले हैं, ठीक है ना, भिंड में भी प्राप्त हुए, और भिंड के अलावा ग्वालियर, ठीक है ना, ग्वालियर में भी यहाँ पर लोह संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। ठीक है, और ये जो साक्ष्य थे ये 1000 ईसा पूर्व के थे। 1000 ईसा पूर्व के ये साक्ष्य प्राप्त यहाँ पर हुए थे। ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप लोग कमेंट्स में आंसर जरूर देते जाएं। ठीक है, आज मेरी ये फर्स्ट क्लास है, काफी दिनों बाद मैं लाइव आया हूँ। ठीक है, दिस इज द इंट्रोडक्शन क्लास ऑफ माय अनअकैडमी, इसमें यूट्यूब, इन माय चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट। इसके बाद में कल से मैं रेगुलर आऊँगा, तो आप सभी को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आई वांट टू इन्फॉर्म यू एवरीवन
आप रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए। कल 3 से 4, 3 बजे से 4 बजे तक ये क्लास रेगुलर रहेगी। आप कनेक्ट होइए इसमें कि मैं मध्य प्रदेश के अलावा अन्य सारे के सारे MCQs लेके आऊँगा, और आप अगर रेगुलर अभी रहे तो अभी मैं इसको और भी आगे बढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह आ गया अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? बताएं, मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? आप मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ ही साथ अनअकैडमी जो सामने दिखा है, अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी पे भी रेगुलर आइए। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कीजिए, उसमें हरदयाल कुशवाहा, ध्यान रखिएगा, हरदयाल कुशवाहा को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यू विल सब्सक्राइब, यू कैन फॉलो माई क्लास। ठीक है, वेलकम विके जी, वेलकम टू माई क्लास। ठीक है, और उसमें आप फ्री क्लास, ध्यान रखिएगा, फ्री क्लास को अनलॉक कर लीजिएगा। फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे डालेंगे आपको फ्री क्लास अनलॉक हो जाएगी और आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए, मध्य प्रदेश के किस जिले में महापाषाण स्मारक पाए गए हैं? सिवनी, रीवा, ए और बी दोनों, या फिर बालाघाट? पोल में आंसर दीजिए इसमें, या फिर कमेंट में आप मुझे आंसर बताएं, इसका आंसर क्या है? आप कमेंट में मुझे आंसर बता सकते हैं। आदित्य शर्मा जी एंड वीके जी, आप मुझे कमेंट में आंसर दें कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। बताइए, सिवनी और रीवा, इसमें से कौन सा आंसर सही है? देखिए, इसका जो आंसर है वो है सी, यानी कि दोनों जगह, सिवनी और रीवा दोनों जगह महापाषाण संस्कृति के यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिवनी और रीवा, और यहाँ पर लोह, ध्यान रखिएगा, लोह सामग्री का भी उपयोग किया गया था। ठीक है ना, लोह सामग्री का भी इसमें उपयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोह सामग्री का, और जो कि दक्षिण भारत की लोह युगीन के बारे में जानकारी इसमें मिलती है। दक्षिण भारत, ठीक है, दक्षिण भारत का जो लोह युग था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप फ्री क्लास अनअकैडमी पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, और उसमें आप हरदयाल कुशवाहा, ध्यान रखिएगा, हरदयाल कुशवाहा से आप ज्वाइन हो सकते हैं, और हरदयाल कुशवाहा को सर्च करेंगे आप, देन फ्री में आप अनलॉक कर सकते हैं क्लास, और डायरेक्टली 6 से 7, ध्यान रखिएगा, इवनिंग में 6 से 7 MPPSC MCQ सीरीज, और फिर रात में 9 से 10 जिसमें कमीशन पर क्वेश्चन चलते हैं, और सुबह 10 से 11 इसमें MPGK की क्लास लेता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी, आई एम एजुकेटर इन अनअकैडमी, so there you can connect in the Unacademy platform, which is the one of the biggest, largest learning platform in education for all examination। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, महाभारत में वर्णित करूष देश का संबंध वर्तमान में मध्य प्रदेश के किस जिले से है? बताइए, इसका आंसर क्या है? इंदौर, रीवा, भोपाल, या फिर मंडला? बताइए, इसका आंसर क्या है? किस जिले से है करूष देश का संबंध? कमेंट में आंसर दें इसका आंसर क्या है? इंदौर, रीवा, भोपाल, या फिर मंडला? बताएं इसका आंसर। चलिए, इसका जो आंसर है वो है बी, रीवा। ध्यान रखिएगा, ये करूष देश जो है ये रीवा से संबंधित है, और करूष जो देश है ये करूष वंश से संबंधित है। याद रखिएगा, करूष वंश को ये रिप्रेजेंट करता है, और करूष वंश में जो राजा करूष थे ये मनु के पुत्र थे। याद रखिएगा, राजा मनु, ठीक है ना, राजा मनु के पुत्र थे ये, राजा मनु, जिसको मनु स्मृति के नाम से भी जाना जाता है, राजा मनु के ये पुत्र थे, और उन्होंने यहाँ पर, ठीक है ना, रीवा में इस वंश की शुरुआत की थी। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में बुंदेलखंड, कहाँ? बुंदेलखंड में आता है ये। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जी,
अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन ये रहा अगला क्वेश्चन। ताम्रपाषाण संस्कृति का संबंधित स्थल कायथा की खोज किसने की थी? बताइए, कायथा की खोज किसने की थी? बी लाल, आर जोशी, BS वाकड़कर या फिर अरुण सोनकलिया? पोल में आंसर दीजिए। ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज किसने की थी? या फिर आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देवें और मेरी क्लास को लाइक जरूर करते चलें आप। ऑल द स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, मेरी क्लास को आप लाइक जरूर करें। मेरी क्लास को लाइक जरूर करें आप। और ये जो कायथा है इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी VS वाकड़कर। ध्यान रखिएगा, VS वाकड़कर जी ने इसकी खोज की थी, है ना। और ये कब हुई थी? 1964 में, 1964 में। और ये कायथा कहाँ पर है? उज्जैन। ध्यान रखिएगा, उज्जैन में काली सिंध नदी के पास में है ये। काली सिंध नदी इनकी इसके बिल्कुल करीब से होकर बहती है। वहां पर ये साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण संस्कृति के। ठीक है, 1964 में इसकी खोज की गई थी। ताम्रपाषाण संस्कृति की खोज और भी कई जगह की थी, ठीक है ना। और भी जगह इसके साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण के। कहाँ कहाँ पे मिले हैं ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप याद रखिएगा। पहला साक्ष्य कहाँ मिला है? नावदा टोली, ठीक है, नावदा टोली में भी मिला है इसका ताम्रपाषाण क्या। और नागदा कहाँ पर है? ये नागदा महेश्वर में है। नावदा टोली ये कहाँ पर है? खरगोन में। और तीसरा कहाँ है? एरण जो कि कहाँ है? सागर में। ठीक है, यहाँ पर भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आदित्य जी, VK जी, आप सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को जरूर लाइक करें, ठीक है। और अनअकैडमी पर भी मेरी क्लास को जरूर ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को आप शेयर भी करें। ठीक है, क्लियर हो गया। एरण में भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो कि ताम्रपाषाण संस्कृति के हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मेरी पहली क्लास है, काफ़ी समय बाद। पहले रेगुलर में लेता था, अब मैं रेगुलर लूँगा अगर आप रेगुलर मेरी क्लास को ज्वाइन करेंगे। मेरी क्लास को सब्सक्राइब भी कर लें आप, मेरी स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को, और साथ ही साथ क्लास को भी लाइक करते चलें। ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशंस का जो बटन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, चलिए। और अनअकैडमी पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे रेगुलर क्लास चल रही है। अनअकैडमी पर फ्री क्लास में आप ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे कि हरदयाल कुशवाहा आपको सर्च करना है और उसमें आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। 3 क्लास है मेरी अनअकैडमी पर, 10 से 11 सुबह, फिर 6 से 7 शाम को, और फिर रात में 9 से 10। बार बार बता रहा हूँ मैं, आप इसमें जरूर ज्वाइन होइएगा। अभी 6 से 7 में MPPSC का, ठीक है ना, MPPSC की MCQ चलेंगी इसमें। और रात में 9 से 10 की क्लास अभी है जो कि कमीशंस पर होगी, और कल होगी सुबह 10 से 11 MPG के। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। इसका आंसर दीजिए, बताएं। खंडवा, मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, टुंडीकर, मानधाता, अनूप या फिर त्रिपुरी? पोल में आंसर दीजिएगा। खंडवा जिले का नाम और क्या 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 था? कमेंट में आंसर दें आप, बताएं। मेरी क्लास को लाइक करें आप लोग, फटाफट लाइक का बटन भी दबा दें। देखिए, इसका जो आंसर है वो है मानधाता, भूलना नहीं है। खंडवा जिले का जो प्राचीन नाम था वो मानधाता के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, और खंडवा जो कि पूर्वी निमाड़, ध्यान रखिएगा, पूर्वी निमाड़ के नाम से जाना जाता है। तो पूर्वी निमाड़ को अनूप नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। प्राचीन काल में इसको अनूप नाम से भी जानते थे। 2 नाम थे इसके, ठीक है ना, मानधाता और अनूप। मानधाता जो थे, ये जो
मुचुकुंद थे, ठीक है ना। मुचुकुंद ने अपने पिताजी के नाम पर ये नगरी बसाई थी खंडवा में, मांधाता, ठीक है ना। इतिहास का साक्ष्य है इसमें, इसके बारे में भी आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, ये आ गया अगला क्वेश्चन। बताएं, मौर्यकालीन सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? बताइए, किस शासक के द्वारा करवाया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बृहद्रथ? किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था? एनीवन नो? मौर्यकालीन जो सांची के स्तूप है उसका निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? देखिए, इसका जो आंसर है वह है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक के समय इस स्तूप का निर्माण करवाया था, और ये किस शताब्दी में था? तीसरी, ध्यान रखिएगा, थर्ड सेंचुरी के समय में इसका निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया था। सम्राट अशोक ने टोटल कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था? 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध धर्म का प्रचार किया था, ठीक है, भूलना नहीं है। और सम्राट अशोक ने ही सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। सांची जो कि यूनेस्को, ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। इसे कब किया गया था बताइए? एनीवन नो? 1989 में, ठीक है, 1989 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले मध्य प्रदेश का एक और हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि सूची में शामिल हुआ है, और वो है खजुराहो। खजुराहो को शामिल किया है ना, जो कि 1986 में शामिल किया है। और ये दूसरे नंबर का है सांची, और तीसरे नंबर का कौन सा था? थर्ड नंबर का वो है भीमबेटका। भीमबेटका को भी शामिल किया है ना, और ये कब किया है? 2003 में, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहां तक अगर डाउट क्लियर है तो आगे बढ़ें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं मेरे को, आदित्य जी। चलिए बढ़िया, आप आंसर सही दे रहे हैं आदित्य जी, बहुत ही अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ रहा है। बताएं, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? बताएं, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत का राज्यपाल था? अवंती, निमाड़, सांची या फिर विदिशा? बताइए, इसका आंसर क्या है? हाँ जी, बार बार बता रहा हूँ, अनअकैडमी पे भी आप मुझको फॉलो कीजिए। अनअकैडमी, जिसपे कि आप लगातार मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 10 से 11 एमपी पर क्वेश्चन है, यहाँ पर एमपी पर क्लास ली जाती है, एमपी जीके। और शाम को 6 से 7 अभी ये क्लास होगी, जिसमें कि एमपी पीएससी की क्लास होगी ये। और फिर रात में 9 से 10 ये क्लास होगी कमीशंस पर, ठीक है ना। एमपी पीएससी में जो कमीशंस हैं उस पर ये क्लास लूँगा मैं, ठीक है। चलिए, इसका जो आंसर है, राजा बनने से पूर्व अशोक किस प्रांत के राज्यपाल थे? तो वो थे अवंती, ठीक है ना। अवंती के राज्यपाल, यानी कि जो इनके पिताजी थे, पिताजी कौन थे? बिंदुसार, उन्होंने गवर्नर बनाकर, ठीक है ना, सम्राट अशोक जो कि सम्राट बाद में बने, उन्होंने यहाँ पर गवर्नर बनाकर इनको भेजा था, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया। जबलपुर के रूपनाथ व दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर जो लघु शिलालेख किस शासक से संबंधित हैं जो प्राप्त हुए यहाँ पर? बताइए, कनिष्क, बिंदुसार, पुष्यमित्र शुंग या फिर अशोक? आंसर दीजिए, विच वन इज द करेक्ट आंसर? किसके साक्ष्य हैं यहाँ पर? एनीवन नो? हैं जी, किसके हैं ये साक्ष्य? ये हैं सम्राट अशोक के, भूलना नहीं है, ठीक है ना। जबलपुर में जो रूपनाथ है, जो कि अभी वर्तमान में, क्योंकि 1998 में जबलपुर का क्षेत्र कटनी अलग हो गया था, तो अभी ये रूपनाथ कहाँ पर है? कटनी में है,
ठीक है, पहले ये रूपनाथ कहाँ होता था, पहले ये जबलपुर में आता था 1998 से पहले, लेकिन अभी ये कटनी में आता है, तो वहां पर है। और दतिया के गुर्जरा नामक स्थान पर लघु शिलालेख अशोक, सम्राट अशोक के समय के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आप सभी विद्यार्थी अनअकैडमी पे भी मेरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी पे रेगुलर 10 से 11 सुबह एमपीजी के चलता है और शाम को 6 से 7 एमपीपीएससी की क्लास लेता हूं मैं। ठीक है, एमपीपीएससी पर एग्जाम आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं जो कि इवनिंग में है, और फिर रात में 9 से 10 कमीशंस पर क्वेश्चंस लेके आता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों क्लासों में आप बिल्कुल ज्वाइन हुइए। अनअकैडमी का ऐप आपको अपने मोबाइल पर इंस्टॉल करना है और उस पर आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और रेगुलर चलती है ये क्लास, और उसके लिए आपको अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, इसको जैसे ही आप डालेंगे, यू कैन अनलॉक द फ्री क्लासेस। हरदयाल कुशवाहा जो कैपिटल में लिखा हुआ है, इससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 क्लासें अभी शाम को ये 6 से 7 की क्लास शुरू होने वाली है शाम को, इसमें भी आप आइएगा एमपीपीएससी का। चलिए, इसका जो आंसर है मैंने बता दिया, सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आ गया अगला क्वेश्चन। यूनानी राजदूत हेलोडोरियस किस शुंग शासक के शासनकाल में भारत आया था? बताइए इसका आंसर, एनीवन नो? और मेरी क्लास को आप लाइक करते हुए चलें। ऑल स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज काइंडली लाइक माय क्लास। मेरी क्लास को आप लाइक करते हुए जरूर चलें। ठीक है, लाइक बटन आपको दबाना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर दें। यूनानी बताइए, जो राजदूत था हेलोडोरियस, वो किस शुंग शासन के शासनकाल में भारत आया था? भागभद्र, पुष्यमित्र शुंग, देवभूति या फिर देवदत्त? कौन सा आंसर इसका सही है? विच वन इज द करेक्ट आंसर? तो इसका आंसर जो है वो है भागभद्र। भागभद्र जो राजा था, इसके समय में ये आया था। कौन? यूनानी राजा हेलोडोरियस का, मतलब यूनानी राजदूत था ये। और इसका राजा कौन था ये? ग्रीक का राजा था। कौन? एंटियालकेडिस। ठीक है ना, ग्रीक राजा एंटियालकिडस, इसका ये राजदूत था, जो कि भागवत के समय में, ठीक है ना, जो कि शुंग वंश का शासक था। और शुंग वंश का ये कौन सा शासक था? 8वां, ठीक है ना, 8वां शासक था ये। और इसके शासनकाल के 14वें वर्ष में, 14वां वर्ष था उस समय ये आया था। और उस समय भागभद्र ने विदिशा को, ध्यान रखिएगा, विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था। और विदिशा में हेलोडोरियस ने कौन से? भागवत, ध्यान रखिएगा, भागवत धर्म को अपनाया था। और यहाँ पर गरुण स्तंभ की स्थापना की थी, यहाँ पे कि अभी भी इसको खंबा बाबा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? खंबा बाबा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर डालिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? राम गेदम जी, आप सभी विद्यार्थी मेरी क्लास को लाइक करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन से पहले ध्यान रहे, अनअकैडमी पर मेरी क्लास रेगुलर चलती है, ध्यान रहे। और अनअकैडमी पे आप मेरी क्लास को फ्री में अनलॉक कर दीजिए, और फ्री क्लास को अनलॉक करके स्पेशल क्लासेस हैं उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सुबह 10 से 11 एमपीजी के, और फिर शाम को 6 से 7 एमपीपीएससी, फिर 9 से 10 कमीशंस। ठीक है ना, ऑल आयोग पर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये तीनों क्लास इंपॉर्टेंट हैं। अनअकैडमी का ऐप आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद में आप इसको
रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित कलाकृतियों में किसका संबंध शुंग काल से है? बताइए, भारहूत स्तूप, सांची स्तूप, गरुड़ स्तूप या फिर उपयुक्त सभी। शुंग काल से किसका संबंध है? वो कमेंट में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी। कौन बोल रहा है ये? आदित्य शर्मा जी। बहुत बढ़िया आदित्य शर्मा जी, बहुत सही दे रहे हैं आप। तीनों का संबंध, ठीक है ना, भारहूत स्तूप का भी है, सांची का भी है और गरुड़ स्तंभ का भी है। इन तीनों का संबंध जो है वो शुंग काल से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भारहूत स्तूप कहाँ है? ये है सतना में, ध्यान रखिएगा। सांची का स्तूप जो कि सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, उसके बाद में शुंग काल के समय में इसके तोरण द्वार, इसका जो गेट है, ठीक है ना, गेट का निर्माण करवाया था शुंग वंश ने। गरुड़ स्तंभ, हेलोडोरिस स्तंभ, जिसको बोलते हैं शुंग राजा भागभद्र के समय पे ये गरुड़ स्तंभ यहाँ पर बना था। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये आ गया अगला क्वेश्चन, विदिशा के शासक कांडव को किस सतवाहन शासक ने पराजित किया था? बताएं। सतकर्णी प्रथम, गौतमी सतकर्णी, सिमुक या फिर यज्ञश्री सतकर्णी। कमेंट में आंसर दें इसका। और आप सभी को बताना चाहता हूं, अनअकैडमी भूलना नहीं है। अनअकैडमी पे आप मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री क्लास है। फ्री में एक्सेस करने के लिए मेरा रेफरल कोड जरूर यूज कीजिएगा, हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। ध्यान रहे, रेगुलर क्लास होती है सुबह 10 से 11 बजे और फिर 6 से 7 इवनिंग में, और रात में 9 से 10 से 11 एमपी जीके, 6 से 7 एमपी पीएससी की एमसीक्यू सीरीज, और फिर आयोग पर क्वेश्चन लेता हूं मैं रात में 9 से 10। सारे 20 आयोग जो हैं एमपीपीएससी में जो शामिल किए गए हैं अभी नए सिलेबस में, उसको, तो इस पर भी आप ज्वाइन हुई। अनअकैडमी वन ऑफ द लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, यहाँ पे कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, एमपीपीएससी और व्यापम्स के सारे एग्जाम्स। तो रेगुलर मेरी उस क्लास में भी आप जरूर कनेक्ट होना है। चलिए इसका जो आंसर है वो है सिमुक, ठीक है ना, सिमुक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिमुक इज द करेक्ट आंसर, और सिमुक ने ही, ठीक है ना, सिमुक को हराया था कांडव राजा। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिमुक ने कांडव के राजा को पराजित किया था, और ये विदिशा का शासक था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और इस क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है। ओनली 15 क्वेश्चंस आई विल कनेक्ट। कल की क्लास में आप सभी लोग इस मेरी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और सभी विद्यार्थी रेगुलर आए। 3 से 4 बजे के बीच में ये क्लास में लूँगा, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कवर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी कनेक्ट हों। और मेरे स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और साथ ही साथ अनअकैडमी पर भी आप फॉलो कर लें। अनअकैडमी पर भी रेगुलर क्लास होती है मेरी, और स्टडी कॉन्सेप्ट पर भी। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुषाण नरेश विम किडिफिसिस के सिक्के प्राप्त हुए? विदिशा, जबलपुर, शहडोल या फिर हरदा। बताइए कहाँ पर ये प्राप्त हुए हैं कुषाण नरेश विम किडिफिसिस? बताइए, विदिशा, जबलपुर, शहडोल या फिर हरदा। क्वेश्चन नंबर 15, और इसका जो आंसर है वो है विदिशा, भूलना नहीं है। विदिशा में ये प्राप्त हुए हैं। और कुषाण जो वंश थे, इसके सबसे प्रतापी राजा कौन थे? कनिष्क। ठीक है, और कनिष्क के समय में ही
ठीक है ना। चौथी बौद्ध संगति हुई थी, ठीक है ना। चौथी फोर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? ये हुई थी कश्मीर में, कश्मीर के कुंडल ग्राम में, कुंडल वन में, या कुंडल ग्राम बोल सकते हैं, कुंडल ग्राम में ये संगति हुई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस खत्म हुए मेरे इस क्लास के। थैंक यू सो मच। कल फिर आप आइएगा सुबह इवनिंग में 3 से 4 दोपहर के समय में मैं क्लास लूंगा मैं। और आप अगर टाइम का चाहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा कौन सी क्लास बेस्ट होगी, तो उस समय मैं रेगुलर क्लास आपकी ज्वाइन करूंगा आपके साथ में। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस क्लास के बारे में आप इन्फॉर्म करें सभी को। 3 बजे से 4 बजे के बीच में ये लाइव क्लास रेगुलर मध्य प्रदेश जीके पर रहेगी। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन माई क्लास। कल फिर मिलते हैं। और अनअकैडमी की क्लास रहेगी शाम को 6 से 7, उसमें आना नहीं भूलिएगा आप।